देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑफ मेरे पास कौन सा है 50 वाला। ठीक, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम। अब रॉड यूनिफॉर्म है और पूरे रॉड का भी मास गिवन। अभी तक रॉड मासलेस था या फिर उस पर दो पार्टिकल लगे थे उसका मास था, रॉड का मास नहीं था, लेकिन अब पूरे रॉड का मास आ गया। हैज इन इम्पल्स अप्लाइड एट राइट एंगल टू वन एंड if the other end begins to move with speed v, the magnitude of the impulse। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक रॉड है जिसका मास m है, इसके एक एंड पे इम्पल्स लगा है और दूसरा एंड ऑफ कौन सी वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको ये मालूम है जैसे इम्पल्स लगा होगा तो एक्चुअल में ये बॉडी दो मोशन करना स्टार्ट किया होगा। एक सेंटर ऑफ मास के साथ कौन सा वेलोसिटी चला होगा, कोई वेलोसिटी चला होगा, और मेरे पास अगर वेलोसिटी ऑफ जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व भी है तो मेरे पास क्योंकि समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू जीरो है, मेरे पास समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू जीरो है। तो अब ये बॉडी इसके सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रोटेट भी तो कर रही होगी। तो अगर मैं देखूं तो इस डायरेक्शन में ओमेगा इंटू एल बाई टू होगा और इस डायरेक्शन में ओमेगा एल बाई ओ कौन सा होगा, टू होगा। तो दूसरे इंड को मैं कौन सा कह लेता हूँ, बी, और पहले इंड को ए कह लेता हूँ। तो मुझे ये दिखेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं ये चीज कहूँ, मुझे इम्पल्स की डायरेक्शन नहीं मालूम है, तो डायरेक्टली ऑफ बी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ऑफ ओमेगा एल बाई ओ कौन सा होगा, टू होगा। ये चीज हमें देखने को मिलेगी। अब एक्चुअल में इम्पल्स मोमेंटम कैसा हमारे पास, कंजर्व है। इम्पल्स मोमेंटम कैसा है हमारे पास, कंजर्व है। ठीक है, सॉरी इम्पल्स मोमेंटम कंजर्व बोल रहा हूँ, मुझे नींद लग रही थी इसलिए कुछ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम नहीं, मेरे पास कंजर्व जो है वो एंगुलर मोमेंटम है और कौन सा, लीनियर मोमेंटम, क्योंकि समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू जीरो और समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन जैसे पिछले वाले में की हो। तो आप पहले मोमेंटम कंजर्व करो, तो पी फाइनल माइनस ऑफ कौन सा हुआ, पी इनिशियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मेरे पास पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल हो जाएगा। फाइनल वाली केसेस में रॉड ऑफ मूव कर रहा है तो इस रॉड का मास कैपिटल एम है और वेलोसिटी ऑफ कौन सा हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। इनिशियल वाली ऑफ केसेस में अगर बात की जाए तो इनिशियल में सिर्फ एक ही इम्पल्स है जे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू होगी वो जे बाई ऑफ कितना हो गया, कैपिटल एम। सिमिलर ऑफ समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू जीरो है तो एल इनिशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल फाइनल। इनिशियल ऑफ केसेस में अगर बात की जाए तो मुझे ये बॉडी का कौन सा होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑफ एल बाई ऑफ कितनी होगी, टू हम एजम्पशंस करते हैं। तो इनिशियल केसेस में जो होगा एंगुलर सॉरी इम्पल्स मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। फाइनल केसेस में इनर्शिया इनटू कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो जे क्रॉस ऑफ एल बाई टू, और ये कितना हो गया मेरे पास, एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाई ऑफ कितना हो गया, 12 इंटू कितना हो गया, ओमेगा। ये चीज ऑफ होगी जहां से ओमेगा, अब देखिए एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट होगा, 6 होगा। तो ओमेगा की जो वैल्यू है, अभी मैं दोनों पार्टिकल का नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, जे अपॉन ऑफ में कितना हो जाएगा, ये कैपिटल एम अपॉन ऑफ एल, और ये इधर कितना हो गया, 6 हो गया। ये सभी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन ऑफ वन में आप पुट करो, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो कितना हुआ, वीबी की वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितना हुआ, जे बाय ओ एम, माइनस ऑफ ओमेगा की वैल्यू 6j बाय ओ कितना हो गया, एम एल इंटू कितना हो गया, उधर हो गया मेरे पास इधर से एल बचा और ये कितना बचा, 2। देखिए जो पिछले क्वेश्चन में नहीं किया कैलकुलेशन इसमें कर दे रहा हूँ, ये 2 इससे कैंसिल आउट हुआ 3 और एल इससे कैंसिल। तो वीबी की जो वैल्यू होगी वो जे बाई ऑफ कैपिटल एम माइनस ऑफ 3j बाई ऑफ कितना होगा, कैपिटल। ये सब मॉडुलस के अंदर चल रहे होंगे तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो ये बताएगा निगेटिव सिंबल की जो डायरेक्शन में कंसीडर किया वो डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वीबी की जो वैल्यू होगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी की, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2j बाई ऑफ कितना हो जाएगा, एम। ठीक है, तो जे की वैल्यू ऑफ पूछा है
और पॉइंट ऑफ बी की वैल्यू ऑफ मेरे पास क्वेश्चन में मेंशन है, बी पॉइंट की वेलोसिटी ऑफ कितना है, v है। तो यहाँ से j इज इक्वल टू कितना हो गया, 2v अपॉन m, कितना हो गया, सॉरी 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 उल्टा पुल्टा लिख दिया ना, कैलकुलेशन गलत कर दिया था। कितनी वैल्यू हो जाएगी ये, j की वैल्यू हो 2v अपॉन ओ, अरे फिर से वही कर रहा हूं मैं, नींद बहुत जम के मुझे लगी। चल ये लास्ट क्वेश्चन है, तो कितना हो गया, j की वैल्यू ऑफ मेरे पास m v अपॉन ओ 2 हुआ, सॉरी j की वैल्यू m v अपॉन ओ 2 हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, b वाला हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मुझे भी नींद आ रही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।